अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल साइकिल. What is cell cycle? Cell cycle is a series of events from the time a cell is produced until its complete mitosis and produce new cells. सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को माइटोसिस के थ्रू पूरे प्रोसीजर से गुजारता है और क्या है, न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हम लोगों ने फिर कुछ फेजेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि इंटरफेज और माइटोटिक फेज के बारे में पढ़ा। इंटरफेज जो है उसके अंदर सेल सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है और उस इंटरफेज में सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि वो आगे जाके डिवाइड हो सके और अपनी प्रोडक्शन करवा सके। Then we learned about what is mitotic phase. Mitotic phase is a relatively short period of cell cycle. It alternates with a much longer interphase where the cell prepare itself for डिविजन। माइटोटिक फेज जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड होता है सेल साइकिल का, जिसके अंदर क्या है, सेल क्या करता है, अपने आप को आगे फर्दर जो उसका प्रोसीजर होता है डिवीजन का, क्रोमोसोम्स डिवाइड करता है, देन साइटोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है और सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इंटरफेज में क्या करते हैं, इंटरफेज जो है उसके अंदर सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, सेल जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है और इंटरफेज को आगे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को हम लोग फर्स्ट गैप कहते हैं, S फेज को सिंथेसिस कहते हैं एंड G2 को सेकंड गैप कहते हैं। देन हम लोग फंक्शन देखते हैं कि जीवन फेज का फंक्शन हमारे पास क्या है। जीवन फेज में क्या होता है कि सेल जो है उसके अंदर प्रोटीन की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं और जो ऑर्गेनेलिज का जो साइज होता है हमारे पास वो ग्रो हो जाता है। तो बेसिकली G1 फेज के मेनली हमारे पास 3 फंक्शन है कि सेल में प्रोटीन की जो सप्लाई है वो हाई हो जाती है, ठीक है, ऑर्गेनेलिज जो है वो ग्रो करती हैं और ऑर्गेनेलिज जो है उनके नंबर भी क्या हो जाते हैं, हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। देन हम लोग एस फेज के बारे में पढ़ते हैं। एस फेज में क्या करता है कि सेल जो है डुप्लीकेट कर देता है अपने क्रोमोसोम्स को, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। G2 फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर इसेंशियल फॉर माइटोसिस। सेल जो है वो उन प्रोटीन को प्रिपेयर करता है जो कि माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स के लिए जो प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट होती है उसको क्या करते हैं, G2 फेज में उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। Then after the G2 phase of interphase, cell enters the division phase, ठीक है। अब तक सेल जो है वो डिवीजन फेज में नहीं आया, सेल ने सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर किया है इंटरफेज में। जैसे ही इंटरफेज का टाइम खत्म होता है, इंटरफेज एंड होती है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम फेज और एम फेज में क्या होता है, हमारे पास सेल जो है वो डिवाइड होते हैं किसमें, इनटू 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। सेल जो है, एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो भी इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास आती है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या है, सेल्स दैट हैव टेम्पोरेरीली और परमानेंटली स्टॉप्ड डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्विसेंस कॉल्ड जी नॉट फेज। जी नॉट फेज एक ऐसी फेज है जिसमें वो सेल्स एंटर होते हैं जो कि या तो जिनकी ग्रोथ जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो चुकी है या फिर टेम्पोरेरीली, मीन्स के जैसा कि हमारे हेयर्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं, हमारी जितनी भी जिंदगी है उसमें वो थ्रू आउट द ईयर हमारे हेयर्स ग्रो करते रहते हैं, तो वो जी नॉट फेज में नहीं आएंगे।
और जिस तरह हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं उनका एक प्रॉपर साइज है, अगर वो उस साइज से ज़्यादा ग्रो करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक होता है, डेंजरस होता है। तो वो जो सेल्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के सेल्स हैं, वो हमारे पास जीनोड फेज में आ जाएंगे ताकि उन सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, स्टॉप हो सके। देन हम लोगों ने माइटोसिस की फेजेस की बात की कि माइटोसिस की कितनी फेजेस हैं। माइटोसिस के हमारे पास टू मेजर फेजेस हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, हमारे पास डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, और साइटोकाइनेसिस में हमारे पास जो डिवीजन होती है वो होती है साइटोप्लाज्म की। कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। अब कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है उसमें जो 4 फेजेस में आगे डिवाइड होता है वो क्या है, हमारे पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है। हम इन चारों फेजेस के बारे में ऑलरेडी जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। एनिमल सेल में जो होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज के थ्रू होती है। एक क्लीवेज फरो जो है वो डेवलप हो जाती है, देन मेटाफेज प्लेट जो है उसके थ्रू जो है फरो डिपेंड्स करती है एंड पिंच हो जाता है सेल, और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स कि एक सेल है वो दरमियान में से कट होगा, पिंच होगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। जैसा कि ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर लाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल। माइटोसिस में जो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंस बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या बात है कि माइटोसिस के थ्रू क्रोमोसोमल जो सेट होता है वो सेल के अंदर मेंटेन रहता है। और कैसे मेंटेन रहता है कि जो ईच डॉटर सेल है, मींस के एक सेल से जो दूसरे सेल्स बन रहे हैं उनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। वो डॉटर सेल जो है वो क्रोमोसोम्स जो उनके अंदर जाते हैं उनकी कंपोजिशन और उनके नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। किससे सेम होते हैं, पेरेंट सेल से। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स में है या उनकी जो भी कंपोजिशन क्रोमोसोम्स की पेरेंट सेल में है, सेम वही जो है वो डॉटर सेल में होती है। और ये किसका हमारे पास काम है, माइटोसिस का काम है। माइटोसिस जो है उसकी मेंटेनेंस करवाता है क्रोमोसोमल सेट्स की। फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन। यहाँ पे हमें कुछ आगे डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में या हमारी जिंदगी में माइटोसिस जो है वो उसका इंपॉर्टेंट एक किरदार है, या वो किस तरीके से माइटोसिस जो है हमारी बॉडी में हेल्प करती है सेल्स की डिवीजन में। माइटोसिस है क्या, द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। एक सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। दिस इज द बेसिक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है या बेसिक डेवलपमेंट है मल्टी सेलुलर बॉडी की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मल्टी सेलुलर है क्या, कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जाते हो। अब वो सेल जो है उनको भी आगे क्या चाहिए कि वो अपने आप को डिवाइड करवा सकें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सकें। तो उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। दिस इज द बेसिक सेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टीसेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सिंगल सेल से उसने मल्टीसेलुलर कैसे बनना है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस का होता है। जैसे कि जाइगोट है एंड आल्सो द बेसिक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है कि एक एग है, एक एग के थ्रू पूरा आप लोगों को प्रोसीजर दिखाया गया है कि उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा, देन इसके अंदर क्लीवेज होगी, उसके बाद यहाँ पे ब्लास्टूला स्टेज आएगी, फिर जाइगोट बनेगा, देन हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा हो जाएगा। मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल रिप्लेसमेंट। इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, skin and digestive tract cells are constantly slushed off and replaced by new ones। हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल्स जो है मुसलसल क्या हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, और न्यू सेल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो वो हमारे सेल्स जो हैं वो जो सेल डेड हो चुके होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट पे आते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। जो न्यू सेल्स हमारे पास बन रहे होते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते हैं वो माइटोसिस है। एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज, और उनकी जो कॉपीज होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं उन सेल्स
की जो कि हमारे डेड सेल्स हो चुके हैं, ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड, उन सेल्स के जिनसे हमने उनको रिप्लेस करना है। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत कम होती है। कितनी उनकी ज़िंदगी होती है? अबाउट 4 मंथ्स होती है। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट 4 महीने के बाद क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, और उनके रिप्लेसमेंट पे सेम रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो किस प्रोसेस के थ्रू होंगे? माइटोसिस के थ्रू होंगी। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस, और जो न्यू रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। इसमें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेल रिप्लेसमेंट में हमें क्या बताया गया है? सेल रिप्लेसमेंट में हमें बताया गया है कि हमारी बॉडी के या हमारी स्किन के या हमारे कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सेल्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं? डेड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अरसे के बाद। तो अगर हमारी बॉडी से सेम इसी तरीके से सेल्स डेड होते रहें तो हमारी बॉडी पे तो जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स के डेड हो जाएंगे, बिल्कुल एंड हो जाएगी हमारी बॉडी। तो क्या होता है कि जैसे ही सेल्स जो हैं वो डेड हो रहे होते हैं, सेम उसी वक्त में हमारी बॉडी में सेल्स रिप्लेस भी हो रहे होते हैं, न्यू सेल्स भी साथ साथ बन रहे होते हैं। तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो सेल्स बन रहे होते हैं, सेल्स की जो प्रोडक्शन हो रही है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है। और जो सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं उन सेल्स की जो कि सेल्स डेड हो चुके हैं। ये नहीं होता कि जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनकी फॉर्मेशन कुछ और है और जो न्यू सेल्स बने हैं उनकी फॉर्मेशन कोई और है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होगी, एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप होगा उनका। देन हमें बताया गया कि रेड ब्लड सेल जो है उनका जो लाइफ स्पैन है हमारे पास 4 मंथ्स का होता है। मीन्स के 4 महीने के बाद हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और हमारी बॉडी में न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं माइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीजनरेशन। किसी चीज को रीजनरेट करना, दोबारा से बनाना, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं, मीन्स के दोबारा बनवा सकते हैं या बना सकते हैं अपनी बॉडी में। उनका ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाता है या खराब हो जाता है, टूट जाता है, उनकी बॉडी से अलहदा हो जाता है, तो उनकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। जो न्यू सेल्स जो हमारे उनकी बॉडी में बन रहे होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल सी स्टार। जैसे कि सी स्टार है वो क्या कर लेता है? रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। वो अपनी माइटोसिस के थ्रू अपना जो एक आर्म जो है अगर वो रिप्लेस हो जाए, सॉरी लॉस्ट हो जाए, तो उसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि ये हमारे पास सी स्टार है और सी स्टार की यहाँ पे एक आर्म है, 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे आर्म है। अगर इसका एक आर्म भी यहाँ से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो सी स्टार की जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो उसको दोबारा से रीजनरेट करवा सकता है। और रीजनरेशन की अगर हम अपने करीब से एक एग्जांपल लें तो जिस तरह के हमारे हाउस लिजर्ड्स होती हैं, हमारे घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उनकी जो टेल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन वो जो लिजर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी बॉडी में मैकेनिज्म होता है वो दोबारा से उसको अपनी टेल को रीजनरेट करवा सकती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग अपने अपने बच्चे जो है या अपनी बॉडी से अपने सेम ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू करते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस जो है वो एक मीन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमारे पास रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स आती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में हमारे पास क्या है, हम लोग एग्स और स्पर्म्स की मदद से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आ जाती है बडिंग। इसमें हम लोग आगे बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, यहाँ पे हमें बताया गया एग्जाम्पल दी गई है हाइड्रा की। हाइड्रा करता है रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स के अपनी जो जनरेशन है उसको आगे पैदा करवाता है, किसके थ्रू? एसेक्सुअली बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू करवाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइड्रा हम लोग को दिखाया गया है। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा की हमारे पास डायग्राम है और इसके अंदर बडिंग के थ्रू जो है हमारे पास हाइड्रा में रिप्रोडक्शन हो रही होती है। सो स्टूडेंट, इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल
जो एग्जैक्ट है वो समझ आ जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रा है। हाइड्रा की यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये एक बर्ड बनी हुई है, ठीक है। ये बर्ड बनेगी सबसे पहले। इस बर्ड में से देखें हमारे पास जो है हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से पिक्चर नंबर 2 में दिखाया गया है कि हाइड्रा के बाद सबसे पहले पेरेंट हाइड्रा है, देन सेकंड वाले जो पोर्शन है उसके अंदर डिवेलपिंग बर्ड है, यहाँ पे बर्ड जो है वो डिवेल्प हो रही है। देन हमारे पास जो थर्ड पिक्चर है उसके अंदर क्या है, न्यू बर्ड। यहाँ से ही क्या है, जो न्यू बर्ड जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी बिल्कुल, और जो न्यू बर्ड जो है वो फॉर्म हो चुकी है 3 वाले में। और देन 4th वाले में क्या होगा, जो न्यू बर्ड फॉर्म हुई है वो क्या हो जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और एक न्यू हाइड्रा जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। मीन्स कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुई है बाय बर्डिंग। यहाँ पे सिर्फ एक बर्ड बनी थी और बर्ड की मदद से क्या है पूरा हाइड्रा जो है वो फॉर्म हो चुका है। जब वो हाइड्रा की पूरी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हाइड्रा जो है वो पिंच ऑफ हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक न्यू हाइड्रा जो है वो बन जाएगा। द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की सरफेस पे कुछ सेल्स बनेंगे जो कि अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू में क्या हो जाएगा, टू फॉर्म अ मैस, वो एक मैस बना देंगे जिसको हम लोग कहेंगे बर्ड। द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म अ मैस कॉल्ड बर्ड। हाइड्रा की सरफेस पे एक बर्ड बनेगी, ठीक है, एक पूरा सेल्स का पूरा गुच्छा बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास बर्ड है। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। उस बर्ड में क्या होगा कि सेल्स जो है वो ग्रो करते रहेंगे माइटोसिस के थ्रू और एक न्यू इंडिविजुअल जो है हाइड्रा हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, और सेम यही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोगों को प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की है प्लांट्स में, तो अब हम लोग उनकी उसकी डायग्राम देखते हैं ताकि हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे आप लोगों को प्लांट नजर आ रहा होगा, देखें ये प्लांट है, यहाँ पर प्लांट पे बर्ड बनी हुई है जहाँ पे एक उसका स्टेम जा रहा है। ब्लेड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, उसका जो स्टेम है उसको कट कर दिया है, ठीक है। कट करने के बाद हम लोगों ने वहां पे एक गमला लिया और उसके अंदर मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, सैंड है, स्पॉइल्स है, कंपोस्ट है, ठीक है। हमारे पास जितने भी हम लोगों को जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि सॉइल में मौजूद होने चाहिए प्रोपागेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए या प्लांट्स के लिए, वो मौजूद होने चाहिए। देन हम लोग क्या करेंगे, वो जो हम लोगों ने ब्लेड से कट किया है हम उसको वहां पे पुट कर देंगे और ये जो पौधा है ये एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर कोई एरर्स आ जाते हैं, अगर कोई खराबी आती है उस पूरे प्रोसीजर में तो हमारी बॉडी को उससे क्या नुकसान पहुंच सकता है। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। अगर हमारे पास माइटोसिस में एरर आता है तो वो क्या हमारे पास कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल कर सकती हैं माइटोसिस को या उन नंबर्स की डिविजन्स को, ठीक है। समटाइम्स म्यूटेशन अकर इन सच जीन्स एंड सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो जीन्स होती हैं उनके अंदर कुछ म्यूटेशन काज हो जाती है, उनके डीएनए में कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप नहीं होती बल्कि सेल क्या है डिवाइड करता ही रहता है और उसकी सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एंड ट्यूमर, और उसका हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स पैदा हो जाते हैं जिनको हम लोग ट्यूमर्स बोलते हैं। मीन्स के वो सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं और वो जाके गुच्छा बना देते हैं, एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम लोग ट्यूमर्स बोलते हैं। एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स। जब तक वो ट्यूमर्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं उनको हम लोग बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं। मीन्स डैट के जिस लोकेशन पे वो सेल्स हमारे पास वो ट्यूमर्स प्रेजेंट है वो उसी जगह पे रहे, इधर उधर ना फैले, मीन्स कि हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को इफेक्ट ना करे, तो वो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होगा। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज, लेकिन इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, लेकिन अगर वो हमारे बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज हैं उन पे हमला करते हैं या उनको ख़राब करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो ट्यूमर बनेगा उसको हम लोग कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको कैंसरस ट्यूमर भी बोला जाता है। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल, और उन सेल को हम लोग कैंसर सेल्स बोलते हैं।
अगर ट्यूमर सेम लोकेशन पे रहता है तो वो बिनाइन ट्यूमर होगा, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को भी डिफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट कर देता है, उनको ख़राब कर देता है, तो वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, जिसको हम लोग कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं, और उन सेल्स को हम लोग कैंसरस सेल्स भी बोलते हैं। सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म। ये जो ट्यूमर होता है ये क्या करता है, अपने सेल्स को दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे उन सेल्स को भेज देता है, और जिसकी वजह से न्यू ट्यूमर जो है वो हमारे पास पैदा हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, मीन्स के जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज है वो स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। और वो किस वजह से फैलती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज जो है क्या कुछ पढ़ लिया है, और साथ में हम लोग क्वेश्चंस इसके बना लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो आज हमने पढ़ा वो माइटोसिस के बारे में पढ़ा कि माइटोसिस हमारे पास क्या है। माइटोसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस है। मींस के जो पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कंपोजिशन और उनके नंबर जो है सेम वही डॉटर सेल में कंप्लीट करवाना, वो हमारे पास माइटोसिस का काम है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी बना दिया, राइट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में लिखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने इसके अंदर माइटोसिस के सारे सिग्निफिकेंस और उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में लिखना है। देन हम लोगों ने सेल रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि सेल रिप्लेसमेंट क्या है, कि हमारी बॉडी में और हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ सेल्स जो है वो वक्तन फवक्तन क्या होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं। तो उन सेल्स की जो प्रोडक्शन का काम है वो सारा किसके अंदर आता है, सेल रिप्लेसमेंट में आता है। और वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती हैं वो हमारे पास होता है माइटोसिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज सेल रिप्लेसमेंट, कि सेल रिप्लेसमेंट क्या है। इसका आंसर आएगा, इन सम पार्ट ऑफ बॉडी, स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लस्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू ones. New cells are formed by mitosis and so are exact copies of the cells are being replaced. यहाँ तक जो है ये जो दो लाइन है ये इसका आंसर है। देन हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर उनके बॉडी का कोई पार्ट कट ऑफ हो जाता है या ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव करके अपनी बॉडी को या अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछी जा सकती है कि राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट कैन रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। उन कुछ एनिमल्स के नाम बताएं जो कि अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है सी स्टार की। इसके अलावा हमारे पास हाउस लिजर्ड जो है वो भी रीजनरेशन की एग्जांपल में आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास एग्स और स्पर्म्स की जो टाइप है वो नहीं होती, बल्कि क्या है, हमारे पास बडिंग के थ्रू जो है जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों से प्रोसीजर पूछा जा सकता है, हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। राइट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो आप लोग बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में कैसे होती है, कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। द सेल्स एट द surface of hydra undergo mitosis and forms a mass called bud. हाइड्रा की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक बड बन जाती है, उसके अंदर एक मैस बन जाता है, सेल्स जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। एक बर्ड जब बन जाती है, बर्ड बनने के बाद क्या होता है कि वो बर्ड कट ऑफ हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। माइटोसिस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये इसका यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ से। देन हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा एरर्स इन माइटोसिस। अगर माइटोसिस में कोई खराबी आ जाती है, माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, ऐसा ट्यूमर होता है जो कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, ठीक है, वो इधर उधर स्प्रेड नहीं होता, मीन्स के बॉडी के अदर पार्ट्स में वो स्प्रेडिंग उसकी नहीं होती, तो वो ट्यूमर हमारे पास रहेगा बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर एक ट्यूमर जो है वो साथ में अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर रहा है, उनको भी ख़राब कर रहा है, उनके अंदर भी कैंसर सेल्स को स्प्रेड कर रहा है, तो वो ट्यूमर जो हमारे पास आएगा वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। उसको हम लोग कैंसरस ट्यूमर भी कहेंगे और उन सेल्स को हम लोग कैंसरस सेल्स भी कहेंगे।
यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस हमारे पास क्या है? ऐसा पूरा प्रोसीजर जिसके अंदर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज होती है, मीन्स कि डिजीज स्प्रेड हो जाती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। यहाँ से इसका आंसर आएगा, if the cells invade other tissues they are called malignant cancerous tumors and their cells are called cancerous cells. Such tumors can send cancer cells to other parts in body where new tumors may form. This phenomenon is called metastasis, spreading of disease. यहाँ तक जो है इसका आंसर है। स्टूडेंट, अगर आपको इस आज के लेक्चर में कोई भी परेशानी हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।